हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या एंड मेरे साथ है मेरी को होस्ट चंदन एंड वी आर जॉइंड बाय अमित सांगवान सर फ्रॉम सांगो लाइफ सूत्रस। आज जो टॉपिक है वो डिस्कशन, आई एम श्योर इट्स डिस्कशन वर्दी, बट मेरा बहुत दिल नहीं था इस टॉपिक पे आने का, बट स्टिल बिकॉज इट इज 2026 एंड वी आर हियर डिस्कसिंग इंटरकास्ट मैरिजेस. My co-host herself has broken a lot of boundaries and वहाँ पे वो she has done an inter-religion marriage. But intercaste पे हम आज बात करें अमित सर से. अमित सर, इससे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आए जो हमारे मन में हैं. मुझे ये बताइए सर, ये डिस्कशन जो आज हम कर रहे हैं ये क्यों रेलेवेंट है? क्यों देखना चाहिए ये वीडियो किसी भी इंसान को, चाहे वो पेरेंट है एक मैरिजेबल एज बॉय गर्ल का नहीं, या मैं खुद क्यों एक बताऊं ये? मैरिजेबल एज है? मैं क्यों बताऊं बताइए तो देखना क्यों चाहिए? रेलेवेंट है, आप बताइए तो आपके हिसाब से क्यों रेलेवेंट है बिकॉज ये बहुत लोग डिस्कशन. ऐसा करना, मे बी बहुत लोग ऐसा करना चाहते हैं शायद से। बिकॉज आज के दिन क्या हो रहा है, जो हिस्टोरिकली शादियां होती थी बिचौलिए के थ्रू, जो हम्म. बिचौलिया बोलते थे कि घर का ही कोई मेंबर होगा, रिश्तेदार जो बताएगा जी मेरे हम्म. वहां मामा की उसकी बेटी की अच्छी है, वो लड़का है, हम्म. ऐसे वो शादियां हो ही नहीं रही। हम्म. शादियां हो ही डॉट कॉम से रही हैं, या लव मैरिज हो रही है कि एक लड़का यूपी का बैंगलोर में नौकरी कर रहा है, अब हम्म. उसको जिस वहां से आता है वो वाली लड़की समझ नहीं आ रही या करना नहीं चाह रहा, और वो अब बैंगलोर में किसी से काम कर रहा है, तो वहीं हम्म. कोई मिल जाए। शायद बैंगलोर ऐसा नहीं कि वहाँ कर्नाटका वाला क्राउड ही है, बैंगलोर में भी पूरा इंडिया का क्राउड आता है, नॉर्थ से आता है, हम्म. ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, मतलब हम्म. आई हैव सीन मराठी लड़की मैरिंग अ यूपी का बॉय इन बैंगलोर बिकॉज दे वर कोलीग्स। तो हम्म. जगह अलग है, दोनों आ भी अलग जगह से रहे हैं, एंड दे हम्म. लाइक कि ठीक है यार हम काम करते हैं एंड वी लाइक ईच अदर, तो कर लें। तो ये हम्म. ये हो रही हैं अभी। सो हम्म. बेसिकली सुने इसलिए, ताकि जो इससे जो भी आपका मूड है ऐसा करने का सोच रहे हम्म. हैं, तो हम्म. जनरली आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, इसलिए देखें बिकॉज दे आर ऑन द राइज। हम्म. एंड वो जो कल्चरली श्योर होता था एक मिडिल क्लास में कि आई बिलोंग टू दिस एरिया एंड मैं यहीं की लड़का या लड़की से शादी करूंगा, वो समाज का सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है। हम्म. सो छोटे शहरों में फिर भी हो रही होंगी, पर हम्म. बड़े शहरों के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज आज के दिन नो रिश्तेदार इज कॉन्फिडेंट टू रिकमेंड अ मैरिज अलायंस टू समबडी, बिकॉज वो कहता है कल को खटपट होगी तो मेरे को बोलेंगे। एंड हम्म. वो जब खटपटे हुई तो बोला भी गया, लड़ाई झगड़े भी हुए कि हम्म. तुमने सजेस्ट किया था नॉन। तो इसलिए अब सब कन्नी काट रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई अपना देख लो, अपना देख लो, नोबडी वांट्स टू रिकमेंड। नाउ सिंस हम्म. नोबडी वांट्स टू रिकमेंड, तो दिस थिंग विल कम इनटू प्ले व्हाट वी आर ओके. टॉकिंग। तो सर, जैसे आपने पहले भी ये टॉपिक एक्सप्लोर कर रखा है अपने चैनल पे भी, एंड यू रिसेंटली डन अ पॉडकास्ट विथ निधि आल्सो अबाउट द सेम टॉपिक. आपने मेंशन किया हुआ है कि सेम कास्ट मैरिज इज जनरली लाइक अ सिक्स्थ ग्रेड मैथ, सिंपल है, पता है क्या होगा एंड ऑल दैट, एंड इंटर कास्ट मैरिज काफी एडवांस्ड है और ये है. सर, पहला क्वेश्चन ये है कि सर एडवांस्ड कैलकुलस तो आज के तारीख में मैरिज ही है. ठीक है, मतलब. नहीं, कई लोगों के, कई नालायक लोगों के लिए हो रखी। अब क्या करें? अब हर छोटी चीज को, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो सर. 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता था, हाँ. उसको भी बहुत लोग अडल्ट नहीं जानते अपनी हम्म. 10 साल 15 साल नौकरी के बाद, कि वो हम्म. A = P × ब्रैकेट 1 + R⁻² अब हम्म. वो कहेंगे नहीं, महीने के हिसाब से डालें तो क्या करें, तो R/12 × 12 कैसे होगा, वो N क्या होगा पर मंथ का इंटरेस्ट है, बहुत लोगों को ये नहीं पता। हम्म. अब नहीं पता तो इसका क्या कह सकते हैं, अब ये डिफिकल्ट थोड़ा ना हो गया जस्ट अच्छा. बिकॉज यू कैन डू इट। ओके. सो you're saying marriage is easy, modern marriage is easy. Okay. तो नहीं, इट सर, इज नॉट इजी, देर. इट इज हाँ. नॉट इजी, बट हम्म. ठीक है, इतना हुआ भी नहीं। अच्छा. ओके. हम्म, सर, जो आपका ये बेसिस है कि बेसिकली ये बेसिस होता है कि सेम कास्ट में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए आप उसमें शादी कर लो, खान पान सेम है, पहनावा सेम है, कल्चर सेम है, रिचुअल सेम है, कर लो शादी. पर सर एक नहीं नहीं, और. एक हम्म. नहीं नहीं, हम्म. एक और बड़ा रीजन है। बताइए. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नहीं, हम्म. हम्म. सम अदर रीजन ऑल्सो, वो बड़ा रीजन है। ओके. ये सब तो है क्योंकि हम्म. उसमें क्या है ना, जो अत्याचार किया जाता है सास हम्म. द्वारा किसी तरह, तो सिलेबस के अंदर है। आपको पता है कि उस रीजन से आप आते हैं, उस कास्ट से आते हैं, तो इतना तो करा ही जाता है। आप समझ रहे हो?
नहीं तो बाकी जगह से करेंगे तो लगेगा हाँ क्या कर दिया। बोलने का अच्छा। तरीका तक का फर्क है। लाइक आई कम फ्रॉम हरियाणा, द वे हरियाणा में पीपल टॉक जनरली, हम्म। स्पेशली मेरी कम्युनिटी से जहां से मैं आता हूँ, वो काफी बहुत लोगों को रूड साउंड करता है। हाउ कर, अरे अरे तू ऐसे, मतलब बात ऐसे करते कर रहे, तू ऐसे बात क्या कर रहा है, लड़ रहा है टाइप्स। हम्म। वो जो यहाँ का आदमी उसको पता ही नहीं लड़ रहा, ये तो हम्म। बात ही ऐसे करते हैं। हम्म। तो अब जब यहाँ लड़ेंगे तब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या जाना है, ठीक है। हम्म। क्योंकि जब यहाँ लड़ेंगे तो शायद बहुत स्वीट होके बहुत हिंदी में बात करेंगे, तमीज के हम्म। साथ, आई डोंट नो। तो इट इज लाइक कि आपको सिलेबस पता चल जाता है कि कितना है, मतलब ना हम्म। कि कितना अत्याचार किया जा सकता है और कितना हम्म। सहा जा सकता है। वो एक हम्म। बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड वो इट डजंट कम लाइक ए सरप्राइज, पर बिकॉज सर, लड़की के माँ बाप भी वहीं के रहने वाले हैं। हाँ बताओ। जब हम हम्म। बात कर रहे हैं इंटरकास्ट की कि आप सेम कम्युनिटी से आते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको सिलेबस जैसे पता होता है। पर जब हम हम्म। देखते हैं, हम भी शादी करके आए हैं, फैमिलीज ही हम्म। डिफरेंट होती हैं, चाहे वो सेम कम्युनिटी से हो। मैं तो चलो, मेरा इंटर रिलीजन था, आई बिलोंग टू अ सरदार फैमिली, आई हाँ केम तो इनटू अ वो जैन सी फैमिली। तो ठीक है तो। पर सिलेबस तो सर सरदार हर जगह फैमिली और चेंज हो जैन रहा है ना। फैमिली को तुम इंटर रिलीजन बोल रहे हो? इंटर रिलीजन नहीं, सेम ही है। सेम नहीं ठीक है है। सर। हाँ, अरे वैसे टेक्निकली डिफरेंट है, ठीक है, सर, बट मोटा पर हमारे देखो फैमिलीज हम में शादी बहुत के फर्क मार्केट है में ना। सेम ही है। सर, हाँ तो फैमिलीज में फर्क है कितना तो। डिफरेंस होता है। अगर मेरी फैमिली या मेरे इन लॉज की फैमिली, उनकी थिंकिंग में, उनके रहन सहन में, खान पान में, ये तो देखो खाना कम्युनिटी भी पीना, अगर सेम हो। खाना पीना डज मेक ए डिफरेंस। थॉट प्रोसेस में डिफरेंस होना इज नेवर ए वेरी नेगेटिव थिंग, अच्छा है। कोई पैसे आई एम लुटाने नॉट वाली टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी से नेगेटिव पैसे और बचाने वाली पॉजिटिव हियर। कम्युनिटी में आ जाए, देख पैसे लुटाने वाली कम्युनिटी से कोई पैसे बचाने वाली कम्युनिटी में आ जाए, कितना मजा है। वो बचा रहे हो, तुम लुटा रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि नहीं हम बुद्धू है, तुम अच्छे हो। और तुम मजे ले रहे हो, वो बचाए जा रहे, तुम लुटाए जा रहे हो। तो थोड़ा सा सोचने पे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पर हम्म। ठीक है, हाँ हो सकता है, यू आर राइट, होता है तो। बट सर सी अच्छा, एक इट इज मेरा ये। समथिंग लाइक इट इज, मैं हम्म। आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। हम्म। ये आपके बच्चे एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, आप भी एजुकेशन में आए हैं, एजुकेशन का इंडिया का एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक अपने सीबीएसई के स्कूल्स होते हैं, एक आईसीएसई के होते हैं, एक स्टेट हम्म। गवर्नमेंट के होते हैं। हम्म। यार सिलेबस और पढ़ाई तो है वही, मतलब मैथ पढ़ा रहे हैं वही, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम्म। करेंगे, बायोलॉजी भी है, पर फिर भी सिलेबस तो अलग है ना। कुछ तो अलग है, मतलब आप समझ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसी, तो फॉर्मेट, क्वेश्चन का तरीका या वॉट एवर, सम देर इज सम डिफरेंस। तो बस वही वाली बात कह रहा हूँ, बस उतना ही कह रहा हूँ। अच्छा। वो मतलब यू आर राइट, देर इज नो गारंटी, लेट इट पुट इट दैट वे, देर इज नो गारंटी दैट यू मैरी विद इन हम्म। कास्ट हम्म। and within same region, and हम्म। yet there will be no difference of opinion or kalesh or some issues. I am not saying that, but हम्म। I am saying the corollary of it is not true in a sense. If you marry out of region, हम्म। religion or caste, definitely it's going to be an issue, वहां तो हम्म। होगा ही होगा। जरूरी नहीं, इशू तो वहां पे भी है, बट क्वेश्चन ये है कि जहाँ, लाइक आई टेल यू केस, अ राजस्थानी पर्सन बॉय मैरिंग अ गर्ल फ्रॉम गुवाहाटी, असमीज गर्ल, हम्म। नाउ इट दिस इज लाइक, बिल्कुल हम खाना पीना में ऐसे करके, इट इज रियली रियली डिफरेंट, कि हम्म। वो बच्चे बोलते कैसे हैं, दिखते कैसे है, खा पे रिश्तेदारी कैसे है, बातचीत। तो सी ए सर ऐसे राजस्थानी वाली मैरिंग, शादियां करने वाले तो राज बहुत ही क्रांतिकारी होने चाहिए ना फिर, ये तो दोनों। नहीं, प्यार तो अंधा होता है, कभी हो जाए, कोई कहीं गया था किसी से मिलने, कहीं कुछ हुआ। हम्म। सी राजस्थान में कोई चूरू का इंसान मैरी करे किसी भिवानी के लड़के से, तो देन द रीजन इज डिफरेंट बट कास्ट इज सेम। हम्म। और मे बी राजपूत मैरिंग है, जाट भी हो गया तो भी चल ठीक है, थोड़ा बात करने का तरीका सेम है, तेरे सब सिमिलैरिटी, तो वो जितना जितना है उतना तक चल जाता है, बहुत ज्यादा आउट है। तो जैसे हमने वो टू स्टेट्स वगैरह देखा था कि भाई एक पंजाबी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया मैरिंग तमिल ब्राह्मण, वो तो बिल्कुल अलग हो गया ना। हम्म। तो हम्म। असली डिफरेंस तो उसमें आता है कि कितना डिफरेंस हो रहा है। अच्छा। पर सर, इज इट सर अ जैसे गुड एक थिंग और अ लाइन है कि बैड थिंग हम्म। इन द लॉन्ग सी रन? इट सी व्हाई शुड वी से इट इज अ गुड और बैड? हर चीज को हम गुड और बैड से क्यों लेते हैं? इट इज लाइक ईटिंग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इट इज नॉट एज सिंपल एज स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग, ठीक है। वेर बिकॉज कोई वेजिटेरियन कुछ बोलेगा पाप है, नहीं है, उसके फिलोसफी पे जाएगा तो वेजिटेरियन अच्छा है। कोई प्रोटीन पे जाएगा, किसी को ओलंपिक्स में मेडल चाहिए तो वो नॉन। हम ये पूछ रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव। यू शुड नो दैट
डिग्री ऑफ डिफिकल्टी विल बी मोर, और सिंपली पुट, शादी, वो था मैरिड, आई एम मैरिड, मैरिज में एडजस्टमेंट तो होता है, हम सबको पता है ना। एडजस्टमेंट तो, मैरिज मीन्स एडजस्टमेंट। आप ये सब शादी इधर उधर करके और उसका सिलेबस और बढ़ा रहे हो। इट इज लाइक कि आपने 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले ली, लेकिन उसके साथ बायो ले ली। ये मेरा कॉम्बो था। ठीक है। और घर वाले कहते बेटा तो एक इंजीनियर भी बन सकते हो, तो डॉक्टर भी बन सकते मेरा हो। भी यही तो था इट इज सर। लाइक कि यार, हाँ, तो इट इज लाइक कि पीसीएम के साथ आप बायोलॉजी क्यों ले रहे हो? रहने देना है यार, और तू डिफिकल्टी बढ़ा रहा है अपनी। अच्छा तो नहीं चलिए ठीक नहीं, है। तो तो जो तुम्हारा ये विल था, तो तुम्हारी शादी भी तुमने वैसी करी ना, डिफिकल्टी डिफिकल्ट वाली, बढ़ाकर। हाँ, मेरे पति का ये बोलो। था बाय द वे। हाँ सो हाँ। सर, चलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो जान करके भाई, जान करके मत लो, जान के मत करो। अगर ऑप्शन है कि यहाँ सेम कास्ट में कर सकते हो, कोई बढ़िया मिल गया है तो कर लो। अब जानबूझ करके अपने आप के लिए और गड्ढा मत खोदो, इज व्हाट पर वी सर हैव अभी सो अभी फार रीच्ड जैसे इन द जो वीडियो। अरेंज मैरिज का सिनेरियो, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, अरेंज मैरिज का दैट्स जो ओके। सिनेरियो है हमारे आसपास, जो कि शादियां होनी काफी डिफिकल्ट हो गई हैं, तो उसमें माँ बाप भी यही कह रहे हैं कि भैया बस जो कर मिले लो, उससे शादी किसी करो। से भी कर लो, तुम कर लो बस। ठीक अब है। वो एक एज आती है ना, एक एज आती है, हम्म। आदमी बोलता है यार कोई मर्जी कर लो, क्योंकि हाँ। ये भी शौक है। अब जैसे ये टंटे करना भी शौक है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट जैन कम्युनिटी, तो पहले ऐसा था कि अच्छा नहीं, सिर्फ अपने स्थानक वासी से करेंगे, फिर ठीक है चलो मंदिर वालों से कर लो, अभी हो गया कि चलो बनियों में भी कर सकते हो। ठीक है। ये देख लो कि लड़की नॉनवेज नहीं खाती, तो यहाँ तक चीज पहुंच जाती है अगर आप अरेंज मैरिज सेटअप में जा रहे हो। ठीक है। तो खुल तो रहा है ना इसमें अच्छा हमारा इस समाज जो है। सिलेबस तो देखो डिफिकल्ट हो चॉइस, ही रहा है फिर सबके लिए। हाँ तो ठीक, नहीं नहीं तो ठीक सी, अगर आपकी जैसे पारसी कम्युनिटी बहुत ही छोटी है, 50-60 हजार एक, तो दे आर गोइंग, दे हैव टू गो, इट इज ओके, आई एम नॉट सेइंग, बट आई एम सेइंग कि वो सिलेबस आप अपना डिफाइन करो, पता होना चाहिए। भाई शुड भी से खराब है, अच्छा, इट इज ए फिनोमिना, एंड वो करना चाहिए, देखना अच्छा चाहिए। सर, एक पर और वो मेरे दिमाग में सवाल है, हम्म, ये बताइए, आई डोंट नो कितना डाउरी का सीन अब चलता है, मुझे नहीं पता कि डाउरी बोल के डाउरी कितना चलता है। ठीक है। अरेंज मैरिजेस में, स्पेशली इन द यूपी बिहार सिनेरियो, अरेंज मैरिजेस में बहुत मोटा मोटा अमाउंट मांगा जाता था, या गिफ्ट, या अपना सेटलमेंट की तरह बोला जाता था। क्या लव मैरिज उसका एंटीडोट है? लाइक मतलब इंटरकास्ट लव मैरिज, अगर हम्म, किसी बंदी ने, मतलब हम्म, लड़के लड़की ने पसंद कर लिया खुद को, अगर उसमें से बीच में से ये दहेज हट जाए, तो क्या ये एज एन इंटरकास्ट मैरिज कैन एक्ट एज एन एंटीडोट टू ऑल दिस डाउरी सिस्टम? मतलब समझा नहीं मैं क्वेश्चन, आप कह रहे हो कि अगर हम्म। यानी कि इंटरकास्ट आप कर रहे हो हाँ, तो वहां से किसी, कहाँ उसमें फिर डाउरी बचेगी? कैसे कर दोगे, लोगे डाउरी भाई? कैसे चलेगा वहां पे? लड़का, गिफ्ट्स वाला लड़के ने एग्जैक्टली, सिस्टम तो लड़की को चलता ही पसंद है किया, ना। लड़की ने लड़के को पसंद किया, निकल गए दोनों। गिफ्ट्स वाला तो चलता नो, ही है ना सौम्या, चाहे जिस भी हाँ, नहीं लेकिन नहीं, वो कम्युनिटी में। बोल करके अमाउंट नहीं ले पाएंगे ना फिर। व्हाट डू कितना यू थिंक सर? सरल सोचती हो, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, तुम बता कैसे सोचती हो। हम्म। योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, आई एग्री विद सौम्या। ऐसा हो रहा ठीक है है। सर, ऐसा हो रहा है, मैंने हाँ देखा बट है, यहाँ क्योंकि पे मैं ना आती हूँ वो कई यूपी बिहार वाली कई कम्युनिटीज कई, से। हाँ हाँ, पर कई और जगह हैं हम्म। जिन्हें पंजाब हरियाणा बोलते हैं, और जहाँ हम्म। जमीनों के दाम बहुत बड़े हैं, वहाँ ऑनर किलिंग भी हो जाती है। ऑनर किलिंग सुना है आपने कभी? ऑनर किलिंग, व्हाट इज द हम्म। ऑनर इन किलिंग? इट इज दैट कि अगर ये आज हमारे से हिसाब से शादी नहीं करी, तो तो मार ये देंगे। जहां जाएगी, नहीं मारेंगे नहीं, सुनो, वहां जाएगी तो ये फिर प्रॉपर्टी भी तो मांगेगी, क्योंकि अगर नॉर्थ इंडियन सेटिंग्स में बड़ा वो है कि लड़कियों को कुछ नहीं मिलता है। हम्म। तो हालांकि देश का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, बट हम्म। सच भी है। लड़कियों को कानून ने तो बोल दिया कि तुम्हें हक है, ठीक है, बट हम्म। एक सोशल स्टैंडिंग ऐसी होती है कि भाई ना तेरी बीवी को मिलेगा, ना तेरी बहन को तेरे को देना। तो एक हम्म। समाज ने सेटअप कर लिया उस चीज को। हम्म। नाउ वो रूल अनसेट हो गया। अब कहीं कहीं दिल्ली एनसीआर में जो किला बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का जो मापदंड है, 4,000 स्क्वायर मीटर का एरिया, 1 किला बोलते हैं, 1 एकड़ बोलते हैं, वहां 10-10, 5-5 करोड़ के भी हो गए। और नॉर्मल से नॉर्मल जगह भी 40-50-60 लाख के घूम रहे हैं, रेट्स बता रहा हम्म। हूँ।
एंड हम्म पीपल आर होल्डिंग 10, 20, 30 एकर्स, तो बहन आकर मांग ले। हम्म तो ये वाले इश्यूज भी हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो, this exists in one side, and the other side what I'm saying also exists depending on who our audience is, but I will still say we have a urban audience। ठीक है, हम्म हमारा जो चैनल है, हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बड़े शहर, इंग्लिश हम्म स्पीकिंग, ये वो उस तरह का हम्म ऑडियंस है। तो उस तरह के ऑडियंस के लिए सौम्य, योर ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेयर इन हम्म पीपल से कि ठीक है अब तुम हमारी मर्जी से नहीं कर रहे। देखो, दैट इज ट्रू इन एनी लव मैरिज ऑल्सो। हम्म अगर लड़की जब लव मैरिज करती है तो ठीक है, अब तो लव है तो लव में अब क्या इतना सब कुछ करना, ठीक है। तो वो एक हम्म फैक्ट है। वॉट यूर सेइंग इज ट्रू फॉर लव मैरिज ऑल्सो। अरेंज मैरिज में आदमी को लगता है कि यार कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। हम्म एंड दहेज वहेज कुछ नहीं होता सौम्य जी आजकल। आप एक पिता अपनी बेटी को अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है। उसको थोड़ा ना कुछ दहेज वहेज बोलते हैं। और फिर हम्म कई तो लड़कियां ऐसी होती हैं मैं बता रहा हूँ कॉमेडी, अरे ये तो कुछ, मेरा पति तो इतना शरीफ है, कुछ मांगते ही नहीं, ये सारा मेरे भैया को दे देंगे, शादी में ही तो कुछ लेना है गुरुजी। हम लाइक कि यार ये क्या है, मतलब तुम्हें ये कौन, ये फिर वो कहता है कि ये आप दहेज बोलते हैं, और लड़की कहती है मेरी शादी हो रही है, कुछ गहने मिल गए, अभी मिल गए, अभी कुछ मिल गया उसके बाद तो। एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। सी, आई पर्सनली बिलीव वी शुड बी इन ए समाज वेर इन हमें कोई लड़की को गिफ्ट्स विफ्ट्स नहीं देने चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको हम्म सीधी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा देना चाहिए, लड़के की तरह, बस सीधा सीधा। ये ना लड़कियों का जो बुद्धू बनाया जाता है ना, ये ले ले 4 तोला, हालांकि आजकल गोल्ड का आपका रेट देखो कहाँ चला गया लेकिन आज के दिन बहू को देना, और ऐसी कई मैं जानता हूँ सासू माँ हैं जिनने 10, 12 तोले का गोल्ड कुछ खरीदा हुआ था। एंड अब वो गोल्ड का रेट इतना ज्यादा हो गया है, शादी में अब चढ़ाने का मूड हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि बेटा आप तो वर्किंग है ना, तो इतने हैवी वाले क्या करेंगे, ये मैं ले लेती हूँ, ये लाइट वाले तुम ले लो ठीक है। लेने के बाद देने का मन नहीं कर रहा क्योंकि पिछले 4, 5 महीने में गोल्ड का रेट इतना ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है, ऑब्जर्वेशन है, दैट इज अ पॉइंट। सर आपने ना अपने एक वीडियो में एक बात भी की थी, जब एक इंटरकास्ट कपल है और उनका बच्चा होता है, दैट इज़ द टाइम जब रियलिटी हिट करती है, क्योंकि मदर इन लॉ के जो ट्रेडिशंस हैं, और जो लड़की अगर एक, फॉर एग्जांपल लड़का हरियाणवी है, लड़की बंगाली है, तो मम्मी जी तो नहीं, गोंद के मैंने लड्डू एक खिलाना एग्जांपल मेरे चाहती है, पास में। आपने ही दिया था। हाँ 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 तो हाँ, करेक्ट। उसमें जो बच्चा बड़ा हो रहा है, क्या वो कंफ्यूजन में बड़ा वो होगा? बंगाली होगा। क्या वो जो नहीं नहीं, कपल है कंफ्यूजन में नहीं, वो पूरी क्लैरिटी में बीइंग अ बिल्कुल टीम? चौलबेना वाली क्लैरिटी में ही होगा, बिल्कुल एकदम काठी रोल, और ठीक है, वो बिल्कुल इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअली होगा। सी व्हाट हैपेंस इज मदर टंग क्यों बोला जाता है, फादर टंग क्यों नहीं बोला जाता? आई नो केस, मैंने वो भी एग्जांपल दिया था, हरियाणवी बॉय मैरिंग है कन्नड़ा गर्ल, तो उसके वो तो लड़का पूरी कन्नड़ा बोलता है, कट कट कट। और वो कभी हरियाणा में ऐसे आता है तो अब वो नहीं बोल पाता, बिकॉज सी हरियाणा में क्या हिंदी ही बोलते हैं और थोड़ी सी डायलेक्ट है। और वो जिसने हिंदी नहीं सीखी तो हरियाणवी तो थोड़ी और कड़क टाइप लैंग्वेज है, मतलब उसका कड़क वर्जन है हरियाणवी। तो अब वो लड़का बोलता ही नहीं है, वो तो अपनी वो बोलता है कन्नड़ा, एंड देन एवरीबडी इज लाइक कि भाई ये तो। एंड वो जब आपका ग्रैंड चाइल्ड आपकी भाषा ही नहीं बोलता तो इट इज अगेन है, इट्स नॉट अ बैड सिचुएशन, बट इतना उसको, चाइल्ड तो क्यूट ही होता है, जो मर्जी बोले। आप सिखाओ उसको 2, 4 लैंग्वेज तो आप भी सिखाओ, कभी आए तो, ठीक है। बट डज some people are affected with it, yes, that is हाउ an डज issue. इट इफेक्ट द मैरिज? It affects the marriage in a way that, अब देखो मैरिज में सिखाने वाले बहुत हो जाते हैं ना। लाइक आई टेल यू, देयर इज अ साउथ इंडियन पर्सन हु मैरिड somebody from पंजाब, अ गर्ल। अब पंजाब की लड़कियां जैसे हैं, कलर एंड फेयरनेस एंड ऑल दैट, एंड वो सब वो आता है, तो जो गांव में आते हैं, कहीं आते हैं, तो वो कमेंट मारने से रुकते हो ना वो वाले तो, या तो आप वैसे वाली सेटिंग्स पे हो, अर्बन सेटिंग्स में, रिच सेटिंग्स में, ऑल यू मे बी योरसेल्फ बहुत पढ़ा लिखा है एंड ऑल दैट, बट सारी रिश्तेदारी जरूरी नहीं आपकी इतनी सोफिस्टिकेटेड और इंटेलेक्चुअल हो, तो कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, तो फिर उसमें वो अगला कहता है मैं नहीं जाने वाला तेरे वहां पे, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, एंड वो, अब मैं वर्ड्स बोलना नहीं चाहता, तो वो ऐसे बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है।
ठीक है, वो ऐसे ऐसे वाले वर्ड्स जो सुन लेता है वो उसको समझ तो आते नहीं उसको। तो ये चीज बहुत है। एंड आई हैव सीन नॉर्थ इंडिया से लड़कियां जाती हैं साउथ इंडिया शादी करती है, तो दे आर टेकन विद सम सॉर्ट ऑफ वाव टाइप की, अरे चलो ऐसा करके। एंड जो नॉर्थ इंडियन गर्ल्स मैरिंग इनटू साउथ इंडिया वेरी हैप्पी, सम ऑफ देम एटलीस्ट, जो मैंने जानकर, क्योंकि वो कहते हैं कि उतना शॉवनिस्ट सेटअप नहीं है जो अपना पंजाब हरियाणा में है, तो उनको अच्छा लगता है। बट मे बी वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मे बी द दामाद इज नॉट दैट मच टेकन केयर ऑफ इन ओके। नॉर्थ इंडिया तो सेटिंग्स। जैसे हम लोग इंटर कास्ट की बात कर रहे हैं जब, तो ये इंटर रीजन और इंटर कास्ट में थोड़ा सा ऐसे बाउंड्रीज ब्लर्ड है। नहीं ठीक नहीं, है। मैं इसको थोड़ा हाँ। सा बता देता हूँ, बिकॉज ये बड़ा हम्म कंफ्यूजन है इन वर्ड्स में। हम्म। देखो, अगर एक हरियाणा का ब्राह्मण हाँ। बंगाल की ब्राह्मण से शादी करता है, तो कास्ट इज सेम, लेकिन एक बंगाली एक हरियाणवी है, तो वो दैट मैरिज विल हैव मोर एडजस्टमेंट एंड प्रेशर कंपेयर टू अ हरियाणा का ब्राह्मण मैरिंग अ हरियाणा में किसी और कास्ट से, मे बी सेम डिस्ट्रिक्ट, जैसे पानीपत वाला रोहतक वाले से कर ले, रोहतक वाला सोनीपत वाले से कर ले, तो देयर इट वोंट बी दैट मच एन इशू, दो द कास्ट इज डिफरेंट। एंड कास्ट में भी ना, हमने फिर वो बताया ना, वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा हो रखा है, कि ये ऐसे चार बने हुए हैं, ये टॉप है, ये सेकंड वाले, थर्ड वाले। तो ये दोनों में लोग कहते हैं कि चल ठीक है कर ले, इन दोनों में भी लोग कर लेते हैं, पर ये जैसे इनमें तो बड़े इशू आ जाते हैं। अब वो खुल के ज्यादा बताएं तो थोड़ा वैसा लगता है, बट एक सिस्टम बना रखा है ना, वर्ण सिस्टम जो अपना है, कि ये टॉप के, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो वन एंड टू में, वन एंड टू भी इंटरकास्ट है और वन एंड फोर भी इंटरकास्ट है, but the way they people will behave in this 1 and 2 and 1 and 4 is also different. So the intercaste also has its own subtle politics going on, कि भाई एक्चुअली कितना वेराइटी है जो तुमने सिस्टम बना रखा है। तो सेकंड और थर्ड वाले हैं, जैसे बिजनेस कम्युनिटी वाली है, भाई अलग अलग है। मेरे को तो गुरुजी टाइप आदमी मुंह से ऐसा बोलते भी मुझे अजीब सा लगता है, तो मैं नहीं बोल रहा उतना। बट ये फैक्ट है जो मैंने चार करके बताया, वर्ण सिस्टम में तो बटा ही हुआ है, कास्ट तो है ही हमारे में, रिजर्वेशन रिजर्वेशन सब, ये सच्चाई है हमारे जीवन की। ठीक है, नॉट दैट आई लाइक इट, मेरे हिसाब से समाज में नहीं होना चाहिए, पर मेरे ना होने से थोड़ा ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं बोलूं सूर्य ना उगे तो वो तो उगेगा, ये तो है हमारे इतने सालों से। तो ये इसमें जब व्हेन वी से इंटरकास्ट, दैट ये कौन सी वाली कास्ट, दिस और दिस ऑल्सो मेक्स इट डिफरेंस, दिस एंड दिस मेक्स इट डिफरेंस। नहीं तो कई लोग तो क्या होते हैं, विद इन ब्राह्मण में भी क्या होता है, उच्च कोटि के ब्राह्मण, थोड़े कम मीडियम वाले, उसमें भी बना रखे हैं ना सब कुछ अलग अलग, कि अच्छा सर, भाई। ये बताइए शादी के कितने वक्त बाद तक ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं कि ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, ये कास्ट वो कास्ट, जब वो जिंदगी की एवरीडे मोनोटनी जब स्ट्राइक इन कर जाती है, उसके कितने दिन बाद तक ये एक्चुअली में अफेक्ट करता है एक मैरिज को? ये लाइफ लॉन्ग जब तक है जान। क्योंकि एक्चुअली क्या है, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट प्रॉब्लम, आई टेल यू। अगर आप हरियाणा में, जैसे द कम्युनिटी आई कम फ्रॉम, तो उसमें जैसे लड़का शादी कर ले उसी कम्युनिटी में, तो अब जब सास और बहू की लड़ाई होगी, तो इट विल नॉट बी अबाउट कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या इसकी आइडेंटिटी है, और क्या खाया है, क्या पिया है, क्या संस्कार है, ये सब नहीं होगा। अब लड़ाई झगड़ा वन ऑन वन होगा, ये ही ऐसी है, वो ऐसा है। पर द मोमेंट द कम्युनिटी चेंजेस, द कास्ट चेंजेस, द रीजन चेंजेस, तो फिर वो उस तरह का हो जाता है। जैसे हरियाणा में नॉर्मली लड़की की शादी कर देते हैं यूपी में, पर यूपी से लड़की लाने में उनको इशू है। अब बताओ, ये एक अलग ही कंसेप्ट है। वो कहते हैं अपनी बेटियों की शादी कराने को तैयार है हम वेस्टर्न यूपी में विद इन द सेम कास्ट, पर हम यहां से नहीं लाएंगे। अब बोलो भाई ये क्या लॉजिक है, जब तुम अपनी बेटी की शादी, उनका लॉजिक ये है कि बेटी इज एक्सपोर्ट, तो वो बाहर चला गया, कुछ नथिंग इज अफेक्टेड, बट यू गेट समबडी देयर। अब ये बातें मुझे नहीं पता है, लोगों को कहीं हर्ट वर्ट ना कर जाए, लेकिन एक फैक्ट है लाइफ का, संसार का जो चल रहा है। ठीक है, तो विद इन ऑल दिस देयर आर मेनी लेयर्स, इट इज नॉट दैट सिंपल व्हाट यू आर सेइंग। हम्म पर वो इफेक्ट 100% करता है। सेम कास्ट में शादी कर दोगे तो बोले कि भाई वो वाली मामी तो वहां की है, हम्म। इसीलिए ऐसे। अच्छा पर सर ये देखिए, अगर कितना कोई लड़की सैड की है कि शादी। हम 2026 में
भी ये सब बातें कर रहे हैं और ये सब नहीं हो नहीं रहा है आप मतलब। नहीं नहीं आप ये समझे, मैं तो बिल्कुल सैड नहीं मानता इसको। क्या सैड है? सास बहू ने लड़ाई करनी है और बहाना ढूंढ रहे हैं किसी चीज का, तो सैड क्या है? भाई उनने सर कुछ सिर्फ ना कुछ लड़ाई ढूंढ की लेना बात है। नहीं है ना, मतलब अगर आप शादी करना चाहते हो दूसरे कास्ट की लड़की से, दूसरे कास्ट के लड़के से, इतने स्टेप्स हैं जो आपको क्रॉस करने हैं, और उसके बाद भी जब सब कुछ हो गया तो भी उसके आपको बाद इतना फिर कुछ ये सोचना, मतलब तो फिर आप रियल मौका, लाइफ। आप अपनी शादी में मौका ना देना दूसरों को घुसने के लिए। अब आपने क्या किया है, जब आपने सेम कास्ट से शादी कर ली, सेम रीजन में शादी कर ली, जहां मम्मी पापा ने बोला वहां शादी कर ली, सातों वचन निभा लिए, सब कुछ वैसे वैसे हुआ, और अब शादी में जब कलेश होता है तो फिर पेरेंट्स बड़ा भय में रहते हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। सर, ठीक है। लेकिन ये ना, ये तो बहुत ही लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाली बात है कि भाई मतलब मैंने सब कुछ तो आपके हिसाब से कर लिया, और हमारी जिंदगी में जो भी अब गलत अगर हो रहा है तो वो सी आपकी मैं तो वजह से यहाँ हो रहा पे है। कोई चीज को ना डिफेंड कर रहा हूँ ना प्रपोज कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इंडियन गर्ल्स को इटालियन आदमियों से शादी करनी चाहिए। दे बेटर सर, लुकिंग, दे कर बेटर ही इन रही बेड, है, कर ही दे रही आर, है, और एवरीथिंग लड़के इज भी गुड। कर रहे हैं, ठीक ठीक है। है। नहीं नहीं अच्छा, मैं, मैं अरे नेक्स्ट वही पे आ रही थी, इसी नहीं नहीं सवाल पे आ नेक्स्ट रही थी नहीं, मैं हाँ नेक्स्ट। चलो आ इस जाओ। मैं तो कह रहा हूँ बाहर वाले से करो, आदमी छोड़ो इंडिया के, सारे गंदे हैं। सर दे मेरे देयर एवरी परफॉर्मेंस इज बैड। इटालियन मेन आर सो गुड, गो एंड मैरी देयर। नॉट वो सिर्फ अगर करने मेन, को तैयार है। इवन वुमेन, इवन इंडियन मेन आर मैरिंग बाहर की औरतों को, ठीक है, बाहर की लड़कियों When को we शादी say कर na रहे we are Indian हैं। men are marrying, Indian औरत marrying, तो always remember we are 150 crore. या ऑफ So if कोर्स, वट हाँ, एवर नंबर मतलब तो देयर अगर इज, हाँ, नहीं वट whatever एवर number नंबर। से it doesn't make a difference ना, because we have to still talk of percentage. हम्म। अगर हम्म। 150 करोड़ में कोई 125 शादी कर रहे हैं तो क्या ही मतलब है उसका के। नहीं, सबस तो और नहीं वो शादी कर रहे हैं सर। एक छोटा सा सैंपल साइज सिर्फ मैं अगर अपने स्कूल का ले लूं, सिर्फ स्कूल जहां से मैं पढ़ी हूँ, ठीक है, सिर्फ उस स्कूल में मेरी क्लास में 5 लड़कियों ने बाहर शादी की है, ठीक है। मैं सब इलाहाबाद खुश है, से। सब सर खुश है। सब बहुत अच्छे से खुश है और बहुत तो बस अच्छे से करो अपनी फिर, जिंदगी तो बताओ अपनी बिता रही सहेलियों हैं। को, प्रोपागेंडा करो कि हाँ भी ऐसे ही करो, मेरा स्कूल। अब तो तुम नहीं तो विदेश में अच्छा चले बताइए, गई जो हो, बाहर वालों से शादी कर लेते हैं वो ये सब कैसे करते हैं? वहां क्या होता है फिर? ये उनके वहां परिवार तो वाले क्या करते हैं फिर? हरियाणा में एक वर्ड बोलते हैं, रोक काट देना। हाँ। रोक काट देना क्या होता है उसका पता नहीं, इसको चंदन को शायद सुना, चंदन यू रिकॉग्नाइज दिस टर्म। नो नो भाई आई रोग डोंट। काट दिया, रोग काट दिया, रोग तो समझते हैं ऐसा बीमारी है ना, इलनेस है ना, और काट दिया मतलब तो एवरीथिंग, इसको निस्तो नाबूद कर दिया। ऐसी हरियाणवी मेरी भी बहुत ग्रेट नहीं है, बट डायलॉग मुझे पता है। तो अगर आप वो करते हो तो यानी अब तो आपने सिलेबस ही, मतलब आपने चेंज कर दिया। छक्का मार दिया, बॉल चलेगी मैच बाहर, आपको मैच हो ही नहीं रहा है। फिर तो आपने निस्तो नाबूद कर दिया उनका। आपने तो सब कुछ ही चेंज कर दिया, डीएनए ही चेंज हो गया ना, तो सब कुछ ही, कि वो तो अब पिछली 100 पुश्तों का ही चेंज कर दिया मामला आपने, अब तो बाहर ही चले गए आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। तो इसमें तो क्या ही कर लेंगे अब वो, इसमें तो वो ऐसे बोलेंगे रिश्तेदारी को, नहीं बहुत अच्छा है, वो देखो हिंदी बोलता है या रोटी खाता है। और अगर आपने मतलब कर दी तो आपके गोरे गोरे से बच्चे हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, रेसिस्ट और उस तरह के तो हैं ही, गोरा कलर और उसमें। ऑब्सेस्ड तो है ही, तो हम फेयर कलर हाँ हाँ ऑब्सेस्ड लोग हैं ही। हाँ हाँ, वही अगर आप किसी अफ्रीकन उससे करो तो अलग कलेश होगा, यूरोपियन से कर लो तो अलग है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको अपग्रेड मानते हो और क्या मानते हो। ठीक है। देखो उसमें क्या होता है ना, जब हमने किसी बाहर से कर ली तो अब हमारे को उस नॉर्मल समाज में महिला को सिलेबस नहीं है ना बताने का, लड़ने का। हरियाणा वालों को यूपी का सिलेबस पता है, यूपी वाले को एमपी का पता है, एमपी वाले को मे बी गुजरात का पता है, जो भी आसपास नेबरिंग से होते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई खानदान में उस जगह का कोई आया होता है, तो दे कैन ऑलवेज कंपेयर कि ये वाले तो वहां की, मैंने खूब सुना है महिलाओं के मुंह से, डैश डिस्ट्रिक्ट, डैश स्टेट, यहाँ की औरतें तो बहुत चालाक होती हैं। तो मैंने कहा फिर चालाक औरतें तो अच्छी होती हैं, मतलब वो अपनी चालाकी से देश को और सॉरी आपके परिवार को आगे ले जाएंगी। आप क्या डम डम चाहते हैं, डम बहू लाना चाहते हैं, चालाक बहू? पर वी हैव दिस, एंड ए हाउस हेल्प कम्स, ये मुझे बहुत चालाक लग रही है, अच्छा तो यू विल नॉट टेक। फिर थोड़े दिनों बाद ये वाली तो बहुत ही डम है, फिर मैं कहे हेलो हेलो, डम भी नहीं चाहिए तो मैं चालाक भी नहीं चाहिए, मतलब इंडिया हमारा इतना ज्यादा वो है ना, हमें मेड भी ना, डम भी नहीं चाहिए, सर चालाक नहीं तो चाहिए, अच्छा ये बहू बताओ, भी। आप जो वो छक्के की बात कर रहे हो, वो जो छक्का, तो फिर क्या आप रेकमेंड करोगे एज गुरुजी नए बच्चों को कि छक्का मार दो सीधे फिर, नहीं जो मैं मार क्यों सकते बोलूंगा, हैं? सी आई आई नेवर टेल एनीबॉडी टू
do anything. I have only one thing to say very humbly to everybody. See, Hmm. जीवन में there are actions and consequences. Hmm. There's nothing right wrong. You want to marry somebody, it's an action. Now that somebody का action will have a consequence. Now my aim here as a guide, as a guruji, is to come and tell कि बच्चे इस action का ये consequence है, इस action का ये consequence है. विदेशों में जाके मैरिजेस चलना, ठीक है, वहां का लॉन्ग डिस्टेंस होना नहीं होना. आई बिलीव सम ऑफ आर हीरोइंस, एक का मुझे याद आ रहा है, आई थिंक तापसी पन्नू इज वन हु इज मैरिड समबडी, आई थिंक इज European. डैनिश. हाँ, Yeah, he's डेनिश है, मतलब डेनमार्क Hmm. का है. एंड आई थिंक प्रीति जिंटा मैरिड समबडी आउटसाइड. ठीक है, दैट इज टू. US. Yeah. है ना, यूएस है ना. आई डोंट नो हाउ गुड दैट मैरिज इज गोइंग और नॉट Hmm. गोइंग. ठीक है. Hmm. एंड देयर आर फ्यू Priyanka अदर केसेस Chopra. आल्सो. एंड कहीं, हाँ, प्रियंका चोपड़ा का तो उसका वो तो उसने तो मतलब ऐसे कर दिया कि यू कैन मैरी यंग, स्टे सर सेक्सी उसका एंड पति उसको और चांद करवा पति भी. चौथ पे चांद दिखाने आसमान में लेके गया था। ये ऐसे ऐसे एक आधे तो मिल ही जाते हैं इंडियन मर्दों को कोड़े खाने के लिए, कि देख सीख कुछ इससे टाइप ना, कि उम्र में भी यंग, शादी भी निभ रही है, बच्चा भी हो गया, एवरीबॉडी इज वेटिंग. पर वो देखो, वो उनने ना एक पिक्चर बनाई थी मैरी कॉम. ठीक है, मैरी Hmm. कॉम वाली में जो एक्चुअल मैरी कॉम है, उन वाले का 10 15 20 साल में हो गया. तो आई डोंट विश एनीथिंग बैड फॉर एनीबॉडी, बट मैं मजाक में ऐसे बोल रहा हूँ कि देखो, किसी का कुछ नहीं पता. जिसको जहां सुख मिले, जिसकी जहां शादी हो जाए. कुंडली भी तो कोई चीज होती है ना, एस्ट्रोलॉजी भी कोई चीज होती है. तो जहां जिसको सुख मिल जाए, मैं तो कह रहा हूँ भाई, जिसके जहां तार जुड़ जाए, शादी कर लो. सर अच्छा मेरे सर, पास ना शादी एक कर लो इज बेटर. ऑन द क्लोजिंग नोट एक क्वेश्चन है. अच्छा चंदा, गो एक अहेड. मेरा भी है, तो हम दो क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे आपसे पूछना है, आप यू आर इनटू कंसल्टिंग, गुरुजी आदमी हो आप, आपसे लोग सलाह लेने आते हैं, या आप कंसल्टेशन में भी, ये इंटरकास्ट मैरिज जब शादी हो रही होती है वहाँ पे पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है, और जब शादियाँ टूट रही होती हैं तो क्या ये इंटरकास्ट मैरिज एक रीज़न है शादी टूटने का? ये दो तीन पार्ट में करता हूँ. पहले पार्ट में, जब इंटरकास्ट मैरिज हुई, तो ये इंटरकास्ट मैरिज कैसे हुई, बेसिस क्या था. लव जैसे मैरिज कि, हुई। हाँ, तो ये बड़ा फर्क है. अगर इंटरकास्ट मैरिज पेरेंट्स की सहमति से हो रही है, तो रिजल्ट अलग है. फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी घनिष्ठ बिजनेस फैमिली है, बहुत अमीर, now wanting to marry a different business family again, caste वास्ट इज डिफरेंट, बट they were business friends or associated. तो इनने बोला ठीक है यार, हम अलग कास्ट के तो क्या हो गया, हम एक क्लास के तो हैं. यूर अंडरस्टैंडिंग. या लाइक आई या ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल कि एक सलमान खान और अक्षय कुमार हैं, तो दोनों का रिलीजन अलग है, पर दोनों एक्टर हैं, पैसे वाले हैं, और दो सब्जी बेचने वाले हैं. एक क्या बोलते हैं, रहीम है किसी का नाम, और दूसरे का नाम मोहित है. ठीक है, तो अब ये दोनों सब्जी बेचने वाले हैं, अब इनका भी रिलीजन अलग है. तो नाउ मोहित विल आइडेंटिफाई विद अक्षय कुमार मोर, will that Rahim identify with Salman Khan more, or Mohit or Rahim will identify more, and they will, because then this is the another thing which I am getting is a class difference also, जो हमने बात ही नहीं करी. हमने रिलीजन भी बोल लिया, रीजन बोल लिया, इंटरकास्ट बोल ली, पर हमने इंटर क्लास तो बोली नहीं, बिकॉज ये इंटर क्लास नहीं होती नॉर्मली. नॉर्मली ये सब क्यों, वो क्लास तकरीबन होती है. बिल्कुल ही प्यार कई बार अंधा हो जाता है, तो वो अलग बात है. लेकिन अदरवाइज अगर ये शादी पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए थे, उनकी रजामंदी से हुई थी, तो दे विल ऑलवेज गेट इन्वॉल्व, लाइक इट द थिंग्स विल गो एज पर अरेंज मैरिज एंड नॉर्मल सेटअप्स. बट अगर उनकी विशेष के अगेंस्ट अगर कुछ हुआ था, तो उसमें फिर क्या होता है, यहाँ पे लड़की के लिए काफी मुश्किल हो जाती है. पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं आते और वो अत्याचार में आ जाते हैं. बिकॉज मैरिज कई बार ऐसा नहीं कि एंड ही होनी है, मैरिज में डिफिकल्टीज आती हैं. सीधी मैरिज को एंड नहीं होती. मैरिज में हस्बैंड इज नॉट बिहेविंग नाइसली और फीमेल इज नॉट बिहेविंग नाइसली, तो इसमें पेरेंट्स बोल देते हैं हमसे पूछ के करी थी क्या, हम तो मना ही कर रहे थे, हमने तो बोला ही था. तो उसमें फिर अकेली हो जाती है लड़की बहुत ज्यादा, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता है. ये फैक्ट है. यहाँ पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स एकदम रूथलेस है. पता नहीं कौन सी पिक्चरें देख देख के बड़े हुए हैं वो, पर रूथलेस हैं कि हम, दे आर नॉट लाइक कि यार बच्चे से गलती हो, बच्चे से क्या गलती हो, गलती भी नहीं बोलूंगा, किस्मत की बात है ये तो. हो सकता है बच्चा ही बदमाश हो आपका और शादी नहीं चल रही, दैट इज ऑल्सो ट्रू. और उसकी किसी और के साथ नहीं चलनी थी शायद से, पर उसको ये पसंद था या पसंद थी, तो
उसने अपनी जिम्मेवारी ली और अब गड़बड़ हो रही है, वट एवर बी द रीजंस। पेरेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, जब अपनी मर्जी से शादी हो रखी हो तो दे विल इन्वॉल्व देमसेल्व्स टू सम एक्सटेंट, अदरवाइज हाथ खड़े कर देते हैं। एंड वो बड़े इश्यूज आते हैं, इसीलिए वो वाली कंसल्टेशंस भी बहुत आती हैं, क्योंकि सर इनका इन राजीनामा कराने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। राजीनामा भी एक होता है ना, भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कोई तो बोलता है राजी नहीं करा नहीं लो। चल चल चल। हाँ सर तो इन ये है। हम्म। देयर वाज आपके हरियाणा का ही एक कंसल्टेशन था। देयर वाज अ गर्ल जिसने अपने मर्जी से लव मैरिज की थी, जिसमें कि पेरेंट्स ने भी हाँ बोल करके सब अरेंज वरेंज करके शादी किया, और उसके बाद उनका कुछ थैंक यू बाय बाय हो गया। ठीक है, मतलब जो भी she was talking about some kind of serious domestic abuse, but हो गया उनका वैसा, और उसके पेरेंट्स ने वहां पे साथ नहीं दिया उसका। हम्म। तो ठीक है। इन पेरेंट्स के लिए वहाँ यमराज जी के वहाँ पे ऑफिस के बाहर वो पकौड़े तलने के लिए तेल गर्म होता रहता है। यमराज जी के जो है ना ऑफिस जहाँ पे भी है, तो आफ्टर दे गो दीज पेरेंट्स, तो ये वहाँ पे पकौड़े बनेंगे इनके। बिकॉज इफ अ गर्ल का पेरेंट विल नॉट हेल्प हर व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, इट्स नॉट ए गुड थिंग। गर्ल का क्या, बॉय का पेरेंट भी, ठीक है। तो ये वाला इशू तो रहता है हमेशा। ओहो बेबी रो रहा है। हम्म। तो हाँ। सर इस इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन इंटर रीजन को लेके हमारे तो इतने ही सवाल थे, पर अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स के या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके जो भी नहीं नहीं सवाल नहीं, हैं। मेरा एक ओ, सवाल और है, मेरा हम्म। एक सवाल और है। ओह सॉरी। हाँ। हाँ, मेरा एक सवाल हाँ। और है। अच्छा रास्किन, हम हाँ। लोग एक एक क्वेश्चन और द फूड पूछेंगे क्वेश्चन अगर। यू वांट टू आस्क? नो नो, नॉट द फूड क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि सर बेसिकली ये जो हम लोग इंटर कास्ट, इंटर क्लास और इंटर रीजन की बात कर रहे हैं ना, इसमें ज्यादा चैलेंजिंग इंटर रीजन और इंटर क्लास है रादर देन इंटर कास्ट। कास्ट। ओ माय गॉड रस्किन, Yes, व्हाट डज yes. ऑल दिस? It is a good finding. Good finding. Absolutely right. Yes. इंटर कास्ट करना करना फिर भी आसान है, मैनेज कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये इंटर रीजन और इंटर क्लास का सिलेबस कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है। रस्किन प्लीज। इंटर क्लास में भी क्या होता है ना, द वन हु इज कमिंग फ्रॉम द नीचे से, उसको तो अच्छा लगता है कि बहू बड़े घर की आ रही है, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो वो एंड और वाइसे वर्सा। तो उसमें भी एक ही पार्टी ज्यादा गुस्सा होती है, अदरवाइज नहीं। इट्स नॉट एन इशू। एक ही पार्टी होती है। तो आपके अगर कोई भी सवाल हैं गुरुजी से पूछने हैं, आपको सर से पूछने हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर देम इन द नेक्स्ट एपिसोड। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारी क्लैरिटी दी है इस टॉपिक के बारे में। पर स्टिल हम चाहेंगे कि ये डिस्कशन फ्यूचर में ना ही हो और लोग आराम से कहीं भी कोई भी किसी से शादी कर सके। दैट इज। नहीं, वो तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ मतलब इसमें कर भी सी सकते हैं, पर ये जो वी कैन नॉट गारंटी। हाँ। वी कॉन्ट गारंटी अ थिंग दैट गन्ना डलेगा गन्ने का जूस मिलेगा, अनार डलेगा सर अनार का जूस शादी में डलेगा, तो कोई इंटर गारंटी रिलीजन ही होगा नहीं तो है ना। इंटर रिलीजन का फ्लेवर मिलेगा। इंटर रीजन में मजे तो पूरे आएंगे। मेनी केसेस आर देयर जहाँ लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं। दो कल्चर्स, वहां वो मजा आ रहा है। कई जगह वेन्यू अलग की, बहुत जगह खटपट भी होती है। जहाँ खटपट होती है वहां वैसे भी होनी थी, मतलब मैं तो जैसे बोलता हूँ, अभी खटपट लेकर आए हो तो वो भी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज ओके, यू कैन डू इट, बट थोड़ा इट इज लाइक टेकिंग पीसीएम के साथ बायो ऑल्सो समटाइम्स। ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। ओके, थैंक यू ठीक सो है। मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।